अभी मैं एक प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। इस प्रॉब्लम को जेईई मेन 2024 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, अ बॉल सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड स्विंग्स इन अ वर्टिकल प्लेन। ये देखिए यही हमारा आपका एक बॉल है और ये हमारा आपका एक थ्रेड है और इस थ्रेड का लेंथ हमारा एल है और ये बॉल यहाँ पर जो हैंग कराया गया है थ्रेड की मदद से, ये आपका पॉइंट ओ से, ये हमारा आपका सस्पेंशन पॉइंट है आपका। और ये बॉल आपका इस वर्टिकल प्लेन में यहाँ पर आपका स्विंग कर रहा है। इसका मतलब ये जो आप जो डॉटेड कर्व जो देख रहे हैं, यही आपका क्या है, बॉल का आपका पाथ है। तो ये आपका कैसा पाथ होगा, यहाँ पर आपका एक सर्कुलर आर्क होगा और इस सर्कुलर आर्क का रेडियस आपका क्या होगा, इस सर्कुलर आर्क का रेडियस आपका वही होगा जो आपका यहाँ पर आपका थ्रेड का आपका लेंथ है। क्योंकि थ्रेड का लेंथ आपका एल है, इसलिए यहाँ पे सर्कुलर आर्क का रेडियस आपका क्या हो जाएगा, आपका एल हो जाएगा। और इसी सर्कुलर आर्क पर इस बॉल का आपका मोशन हो रहा है इस सर्कुलर आर्क पर। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि शो दैट इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इन द एक्सट्रीम पोजिशन। तो यहां पर देखिए क्या है कि यहां पर दो एक्सट्रीम पोजीशन है। ये जो देख रहे हैं ये हमारा आपका लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन है, ये हमारा ये जो देख रहे हैं ये आपका राइट एक्सट्रीम पोजीशन है। और हम लोगों को मालूम है कि एक्सट्रीम पोजीशन पर जो बॉल का वेलोसिटी होगा ये आपका जीरो होगा। चाहे बॉल आपका लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पर हो, यहां पर भी वेलोसिटी आपका जीरो होगा। चाहे आपका बॉल आपका राइट एक्सट्रीम पोजीशन पर हो, यहां पर भी आपका बॉल का वेलोसिटी आपका जीरो होगा। और हम लोग ये मान लेते हैं कि लोएस्ट पोजीशन पर ये आपका देखिए ये आपका क्या है, ये आपका बॉल का लोएस्ट पोजीशन है। लोएस्ट पोजीशन पर बॉल का वेलोसिटी को हम लोग यहां पर u मान ले रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि जो बॉल का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड लोएस्ट पोजीशन पर ये बराबर है बॉल का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड एक्सट्रीम पोजीशन पर। एक्सट्रीम पोजीशन पर बॉल का एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड को हम लोग ए से डिनोट कर रहे हैं और लोएस्ट पोजीशन पर बॉल के एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड को हम लोग एल से डिनोट कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हम लोग लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन को भी कंसीडर कर सकते हैं या राइट एक्सट्रीम पोजीशन को भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो यहां पर हम लोग कैलकुलेशन करने में मैं यहां पर राइट एक्सट्रीम पोजीशन को कंसीडर कर रहा हूं। आप क्या करिएगा, सारा का सारा कैलकुलेशन को लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन को कंसीडर करते हुए आप करिएगा। यहां पे देखिए ये जब आपका बॉल आपका राइट एक्सट्रीम पोजीशन पर है तो यहां पर थ्रेड इस वर्टिकल के साथ आपका कितना एंगल बना रहा है, आपका थीटा एंगल बना रहा है। और यहां पर देखिए क्या है कि बॉल जब आपका लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा तो इस कंडीशन में भी थ्रेड आपका वर्टिकल के साथ आपका कितना एंगल आपका बनाएगा, आपका थीटा ही एंगल आपका बनाएगा। अब देखिए मैं क्या करता हूं कि यहां पर सबसे पहले मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करता हूं बॉल का लोएस्ट पोजीशन पर। तो देखिए तो लोएस्ट पोजीशन पर बॉल के ऊपर कौन कौन सा फोर्स लगेगा, अर्थ के कारण आपका mg एक्ट आपका करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में और थ्रेड के कारण टेंशन इस बॉल के ऊपर एक्ट आपका करेगा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर आप यहां पे ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए तो T आपका वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है और mg आपका वर्टिकली आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो T और mg का कोई भी कंपोनेंट आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यानी u के अलोंग आपका नहीं होगा। तो चूंकि T और mg का कोई भी कंपोनेंट आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u के अलोंग है नहीं, तो इसका मतलब u के अलोंग आपका यहाँ पे फोर्स आपका कितना है, आपका हो जाएगा आपका जीरो फोर्स हो जाएगा। क्योंकि T का भी कंपोनेंट u के अलोंग आपका जीरो हो गया और mg का भी कंपोनेंट आपका u के अलोंग आपका जीरो हो गया। इसका मतलब लोएस्ट पोजीशन पर बॉब के ऊपर कोई भी आपका टेंजेंशियल फोर्स आपका एक्ट आपका नहीं कर रहा है। इसका मतलब लोएस्ट पोजीशन पर बॉब का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपका जीरो हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए क्या है कि लोएस्ट पोजीशन पर यहां पर मैंने बॉल का वेलोसिटी को क्या माना है, यू माना है। तो लोएस्ट पोजीशन पर बॉल का
जो एक्सेलरेशन होगा यानी सेंटर की तरफ, यानी ये जो सर्कुलर आर्क का सेंटर ओ है, इस ओ की तरफ लोएस्ट पोजीशन पर बॉल को जो एक्सेलरेशन होगा उसी एक्सेलरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को लिखा जाता है स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कुलर आर्क। तो यहां पर स्पीड देखिए क्या है, u है, तो u का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कुलर आर्क यानी l। क्योंकि यहां पर देखिए क्या है कि लोएस्ट पोजीशन पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपका 0 है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपका क्या है, u स्क्वायर बाय l। तो लोएस्ट पोजीशन पर जो टोटल एक्सेलरेशन होगा, जिसको कि हम लोग यहाँ पर एल आपका माना है मैंने, तो ये एल आपका बराबर आपका किसके हो जाएगा, यू स्क्वायर बाय एल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपका 0 है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपका यू स्क्वायर बाय एल है। इसलिए यहाँ पर लोएस्ट पोजीशन पर जो टोटल एक्सेलरेशन होगा ये आपका यू स्क्वायर बाय एल होगा। अब मैं राइट एक्सट्रीम पोजीशन REP, राइट एक्सट्रीम पोजीशन को मैं कंसीडर करता हूं। आप देखिए राइट एक्सट्रीम पोजीशन पर यहां पर बॉल का स्पीड आपका क्या है, आपका 0 है। तो राइट एक्सट्रीम पोजीशन पर जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, यानी राइट एक्सट्रीम पोजीशन पर ओ की तरफ जो एक्सेलरेशन होगा ये हो जाएगा स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल, यानी ये आपका 0 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए मैं राइट एक्सट्रीम पोजीशन पर मैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करता हूं। तो देखिए तो यहां पर बॉल के ऊपर अर्थ के कारण आपका mg एक्ट आपका करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। उसके बाद देखिए इस थ्रेड के कारण टेंशन आपका एक्ट आपका करेगा अलोंग द थ्रेड पॉइंट ओ की तरफ, और इसको मैं यहां पर किससे डिनोट कर रहा हूं, टी से। अब देखिए क्या है, मैं ये जो थ्रेड वाला लाइन है, मैं इस लाइन को मैं यहां पे प्रोड्यूस कर रहा हूं। देखिए ये लाइन और ये लाइन आपका क्या है, पैरेलल है, तो ये अगर थीटा है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा। तो mg का कंपोनेंट आपका थ्रेड वाला लाइन के अलावा आपका क्या हो जाएगा, आपका mg cos थीटा हो जाएगा। और mg का कंपोनेंट आपका ये जो सर्कुलर आर्क के टेंजेंशियल जो होगा आपका राइट एक्सट्रीम पोजीशन पर, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका mg sin थीटा हो जाएगा। अगर यहां पे अगर अब आप देखिए तो t और mg cos थीटा ये आपका क्या है, o के, यानी t आपका o की तरफ आपका डायरेक्टेड है और mg cos थीटा यहां पर o से अवे आपका डायरेक्टेड है। तो राइट एक्सट्रीम पोजीशन पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो बॉल के ऊपर जो फोर्स आपका एक्ट आपका कर रहा है आपका mg sin थीटा, और इस mg sin थीटा को अगर मास से डिवाइड कर दिया जाए तो यहां पर यही आपका क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन, यानी यही आपका हो जाएगा राइट एक्सट्रीम पोजीशन पर बॉल का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और ये बराबर आपका किसके हो जाएगा, आपका g sin थीटा के। इसका मतलब राइट एक्सट्रीम पोजीशन पर बॉल का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाएगा, आपका g sin थीटा हो जाएगा। तो अब यहां पे देखिए तो राइट एक्सट्रीम पोजीशन पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपका g sin थीटा है, जबकि आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपका 0 है। तो राइट एक्सट्रीम पोजीशन पर जो टोटल एक्सेलरेशन जिसको कि मैंने AE से डिनोट किया है, ये आपका बराबर आपका किसके हो जाएगा, आपका g sin थीटा के आपका इक्वल हो जाएगा। और इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि लोएस्ट पोजीशन पर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जो कि यहां पर यू स्क्वायर बाय एल के बराबर है, ये इक्वल है आपका किसके, यानी एक्सट्रीम पोजीशन पर जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है, और एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आपका क्या है, आपका g sin थीटा। तो यही हमारा आपका एक इक्वेशन बना, ये हमारा आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ यू स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, आपका GL sin थीटा हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए मैं यहां पर क्या करता हूं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को मैं अप्लाई करता हूं लोएस्ट पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के लिए। तो यहां पर देखिए मैं क्या करता हूं कि लोएस्ट पोजीशन से पास होता हुआ मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करता हूं, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं ड्रॉ करता हूं राइट एक्सट्रीम पोजीशन से पास होता हुआ एक हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं ड्रॉ करता हूं, और इस दो लाइन के बीच का देखिए वर्टिकल जो आपका डिस्टेंस है इसको मैं h मान लेता हूं। अब अगर आप ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व कीजिए तो यहां पे देखिए तो
ये जो आपका थ्रेड है, इस थ्रेड का लेंथ आपका क्या एल है। तो देखिए, तो यहां से राइट एक्सट्रीम पोजीशन को मैं यहां पे कैपिटल आर मान लेता हूं, और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं यहां पर कैपिटल बी मान लेता हूं। तो देखिए, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ बी आर में cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका बेस का मतलब क्या हो जाएगा, ओ बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस का मतलब क्या हो जाएगा, ओ आर। तो इसको लिखा जा सकता है ओ बी डिवाइडेड बाय ओ आर किसके बराबर है, एल के बराबर है। यानी cos थीटा इज इक्वल टू यहां पर आपका हो गया, cos थीटा इज इक्वल टू हो गया आपका ओ बी बाई एल। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ओ बी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, आपका एल cos थीटा हो जाएगा। अब आप देखिए, लोएस्ट जो आपका पोजीशन है इसको मैं ए मान लेता हूं। तो यहां पे देखिए, तो ओ से लेकर ए के बीच का जो डिस्टेंस होगा यही आपका थ्रेड का लेंथ हो जाएगा। ये हमारा किसके बराबर है, एल के बराबर है। और ओ ए को लिखा जा सकता है ओ बी प्लस बी ए इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। और ओ बी इक्वल टू आपका क्या है, आपका एल cos थीटा है। और बी से ए का जो डिस्टेंस है ये एच है, एच इक्वल टू आपका एल हो गया। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल माइनस एल cos थीटा। ये आपका एल हो गया 1 माइनस cos थीटा। यानी कहने का मतलब यहां पर एच इक्वल टू आपका क्या हो गया, एल इंटू 1 माइनस cos थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ एच। अब देखिए, मैं क्या करता हूं कि लोएस्ट पोजीशन ए और आपका जो आपका राइट एक्सट्रीम पोजीशन आर है, इस दो पोजीशन के लिए मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को मैं अप्लाई करता हूं। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को अप्लाई करने के लिए ये जो लोएस्ट पोजीशन ए से पास होता हुआ जो आपका ये डॉटेड हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसी लाइन को मैं रिफरेंस लाइन मान लेता हूं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि रिफरेंस लाइन पर अगर कोई बॉडी है तो यहां पर मैं उसका पोटेंशियल एनर्जी को कितना ले लूंगा, 0 ले लूंगा। तो देखिए, तो ए पर आपका पोटेंशियल एनर्जी प्लस ए पर काइनेटिक एनर्जी, ये इक्वल हो जाएगा आपका राइट एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी प्लस राइट एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए, तो लोएस्ट पोजीशन से पास होता हुआ आपका रेफरेंस लाइन है, तो लोएस्ट पोजीशन पर इस बॉल का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0। काइनेटिक एनर्जी देखिए, तो हाफ एम लोएस्ट पोजीशन पर कितना स्पीड है, यू हाफ एम यू स्क्वायर। अब देखिए, तो जब ये राइट एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचेगा तो इस डॉटेड जो रेफरेंस लाइन है ये इससे कितना हाइट पर आपका बॉल आपका चला जाएगा, एच हाइट पर चला जाएगा। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, एम जी एच प्लस। अब देखिए, तो राइट एक्सट्रीम पोजीशन पर आपका स्पीड आपका क्या है, 0 है। तो काइनेटिक एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, हाफ एम स्पीड का स्क्वायर 0 का स्क्वायर। तो इसको लिखा जा सकता है, देखिए, तो हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, आपका एम जी एच हो जाएगा। एम देखिए कैंसिल आउट हो गया, यू स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 2g h हो जाएगा। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट आपका इक्वेशन हुआ आपका। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 और ये हमारा आपका इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए, इक्वेशन 1 में यू स्क्वायर का वैल्यू आपका GL साइन थीटा है और इक्वेशन 2 में यू स्क्वायर का वैल्यू आपका 2gh है। अब दोनों को मैं इक्वेट कर देता हूं क्योंकि दोनों में आपका यू स्क्वायर का ही वैल्यू है। तो इसका मतलब आपका क्या हो गया, यहां पर हो गया आपका GL साइन थीटा इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, आपका 2gh हो गया। इसको देखिए लिखा जा सकता है GL साइन थीटा इज इक्वल टू 2g, एच के जगह पर देखिए इसको मैं रख देता हूं, एल क्या हो जाएगा 1 माइनस आपका cos थीटा हो जाएगा। अब देखिए, तो GL आपका कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए, तो यहां पे साइन थीटा इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस cos थीटा हो गया। अब देखिए 1 माइनस cos थीटा को मैं अभी देखिए मैं भी रहने देता हूं। साइन थीटा का देखिए मैं फार्मूला लिखता हूं 2 साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 और देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस cos थीटा का फार्मूला आपका क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यहां देखिए, तो इसको लिखा जा सकता है 2 साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 और इसको लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 को लिखा जा सकता है साइन थीटा बाय 2
मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा बाय 2। अब देखिए तो यहाँ 2 कैंसिल हो आउट हो गया बोथ साइड से, साइन थीटा बाय 2 कैंसिल आउट हो गया बोथ साइड से। तो देखिए तो इसको लिखा जा सकता है लेफ्ट हैंड साइड में अब हमारा क्या बचा, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए बचा cos थीटा बाय 2, राइट हैंड साइड में देखिए हमारा क्या बचा 2 साइन थीटा बाय 2 बचा। अब देखिए 2 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देता हूं तो क्या हो जाएगा 1/2, cos थीटा बाय 2 को मैं राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देता हूं तो साइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा cos थीटा बाय 2, यानी कहने का मतलब हाफ इक्वल टू क्या हो गया साइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय cos थीटा बाय 2। ये आपका किसके बराबर हो गया, आपका tan थीटा बाय 2 के बराबर हो गया। यानी कहने का मतलब यहाँ पे tan थीटा बाय 2 इक्वल टू हाफ हो गया, तो इसको लिखा जा सकता है थीटा बाय 2 इक्वल टू tan इनवर्स हाफ, और यहां से लिखा जा सकता है थीटा इक्वल टू 2 tan इनवर्स हाफ। यानी कहने का मतलब यही हमारा आपका क्या हो गया, यही हमारा आपका आंसर हो गया। तो यहां पर देखिए जो करेक्ट आंसर होगा आपका सी होगा, यानी 2 tan इनवर्स हाफ। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में आपको कहीं भी किसी भी ढंग का अगर डाउट आए तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।